Dear students, exercise 3.2, question number 2. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. हमें इस रेशियो की मदद से पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन आपस में, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट लाइन से। कोइंसिडेंट होता है एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको एक फार्मूलाज की लिस्ट रीड कराना चाहता हूँ, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाता है। आप ये पेज नंबर निकाल लेना अपनी अपनी बुक में, 46। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेशियोज बना रखे, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये तीनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रखा है। पहला देखिए, पहला पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। a1 अपॉन a2, जो x के कॉफिशिएंट है वो देखेंगे तो x का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 1 और सेकंड इक्वेशन में है 3, तो 1 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 लेंगे तो y के कॉफिशिएंट देखिए -2 अपॉन 4, और c1 अपॉन c2 लेंगे तो कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं 0 अपॉन -20, क्योंकि कांस्टेंट इसमें नहीं है तो 0 कंसीडर कर लेंगे पहली वाली इक्वेशन। आप ध्यान से अपनी बुक देखिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो अगर हम देखें a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इसमें आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। अभी हम क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे। और अगर इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखें तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, इसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको याद कर लेना। फिर सेकंड वाले का जब अब रेशो निकाला तो तीनों रेशो सेम आ रहे हैं, काट के देखो 2/4, 1/2 हो गया, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो जब तीनों रेशो सेम होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इन्हें हम इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तीसरे में देखिए, पहले दो पार्ट इक्वल है, 1/2 और 2 से काटेंगे तो 1/2, बट तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ गया। ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये तीनों कंडीशन होंगी, तो जो भी आएगी उसके हिसाब से हम डिक्लेयर कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करना कैसे है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, हमारी इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। आप एक बुक आपके पास होगी, बुक में से देख सकते हो। 7x 6y -9, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। चलो रेशियो निकालते हैं। a1 अपॉन a2 लिया तो 5/7 हो गया। x के कोफिशिएंट देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। फिर लेते हैं b1 अपॉन b2 जो कि -4/6, प्लस माइनस का जरा ध्यान रखना है, काट दो, 2 2 जा 2 3 जा। देखो बेटा, जैसे ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो आपको c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हम यहाँ से ले लेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वाली कंडीशन आ गई है, तो लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है बेटा, बस इतना सा ही करना है इसमें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम इसी के जैसा ही है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हम ये रेशियोज कंपेयर करेंगे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सारी कंडीशन कंसिस्टेंट होती हैं। तो ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन मतलब मैं लिख देता हूँ
कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा? दो कंडीशन है, A1/A2 बी नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लिख देंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, फिनिश। ठीक है। एक और है कंसिस्टेंट की कंडीशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली, या तो ये आ जाएगी B1/B2 तो भी कंसिस्टेंट हो जाएगी, और इनकंसिस्टेंट में होगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो आप इससे चेक कर लेना, इनकंसिस्टेंट का पता चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वैसे ही चेक होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ है। तो जहाँ कंसिस्टेंट होगा यानी कि इन दोनों कंडीशन में आपको ग्राफ बनाना है और इस वाली कंडीशन में ग्राफ नहीं बनाना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 के भी ये सारे पार्ट कर लेना, इनके ग्राफ बनाने हैं, फेयर कॉपी में बना लेना, और ग्राफ कॉपी एक ले लेना। तो एक ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी पे बनाने हैं, तो पेज आप कट करके पेस्ट कर लेना। ठीक है, एक एक पेज पे बनाना, उसको कटिंग करके अपनी फेयर कॉपी पे पेस्ट कर लेना।